फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को देखेंगे। और ये बाइनरी ऑपरेशन बेटा 1 से 2 नंबर का आएगा आपको। 1 से 2 नंबर बहुत है, 1 से 2 नंबर, लेकिन 1 आए चाहे 2 आए चाहे 1 पर 1 0 लगा कर आए, पढ़ना तो है ना। चलो, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है फर्स्ट टाइम समझेंगे हम लोग ऑपरेशन को। फर्स्ट टाइम समझेंगे ऑपरेशन को कि ऑपरेशन क्या होता है, ठीक ना। डिलीवरी ऑपरेशन मत समझिए, वो अलग ऑपरेशन हुआ है, ध्यान दें। ऑपरेशन जिसको आप क्या कहते हो, संक्रिया। यार ऑपरेशन से आप मिल चुके हो, याद है जब आप कुर्ता हॉस्पिटल में गए थे ना उस टाइम आप ऑपरेशन से मिले थे, ठीक ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन से आप कहाँ मिले हैं। चाइल्डहुड का मतलब समझते हैं, बचपन में। ए प्लस है, ए माइनस है, ए आपका मल्टीप्लाइकेशन है और ये डिवीजन है। ये सार आपको जनरली ऑपरेशन है। इस जो आपको 4 लिखा गया है ना, इस जनरली क्या है, ऑपरेशन है। इस जनरली आपका ऑपरेशन है। प्लस को माइनस को गुना और क्या है आपका भाग, ये सब आपका ऑपरेशन है। और याद करो, ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये ऑपरेशन हमेशा 2 नंबर के बीच में वर्क करेगा। जैसे मान लेते हैं एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। 4 ऑपरेशन है, एगो लगा दीजिए, कोई भी आप लगा सकते हैं, लगा दिया। दोनों के बीच में गुना नामक ऑपरेशन लगाया। ये आप चाहें तो आप भाग भी लगा सकते हैं। जब 2 नंबरों के बीच में आप ऑपरेशन लगाए हो तो कोई रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लेते कि यहाँ पर रिजल्ट सी मिला, यहाँ पर रिजल्ट डी मिला, यहाँ पर रिजल्ट ई मिला और यहाँ पर रिजल्ट एफ मिला। तो आप याद रखना कि ऑपरेशन जो है जब भी मिलेगा तो 2 नंबरों के बीच में ही ऑपरेशन वर्क करेगा। और जब 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन वर्क करेगा तो हमको जो नंबर मिलेगा एक नया नंबर, वी गेट न्यू नंबर। तो ये जो न्यू नंबर है, ये न्यू नंबर, अब हम लोग को जो पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या वो बात की बात है, बट हम लोग सबसे पहले सीखेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, तो ऑपरेशन जनरली मैं इसको बोल रहा हूँ। ये ऑपरेशन हमेशा 2 नंबरों के बीच में वर्क करेगा, रिजल्ट हम लोग नया लेंगे। अभी तक आप लोग को ये बात है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाइकेशन डिवीजन आर कॉल्ड ऑपरेशंस। बट एक बात और मैं आपको बोल दूं कि इट इज योर यूनियन एंड इट इज इंटरसेक्शन, दिस इज डिफरेंस। ए दीज आर योर कॉल्ड ऑपरेशन। ये भी आपका ऑपरेशन है बेटा, ये भी क्या है, ऑपरेशन है। अब ट्विस्ट आएगा, अभी धीरे धीरे हम लोग मौसम में आएंगे। पढ़ाई चल रही है तो धीरे धीरे अपना मौसम में आएंगे, कॉल रिसीव कर लो। चलो देखो, यहाँ पर यूनियन है बेटा, ये क्या है, इंटरसेक्शन एंड इट इज डिफरेंस। तो ये सब आपका ऑपरेशन है और ये सारा ऑपरेशन, ये सारा ऑपरेशन नंबर के बीच में वर्क करता है और ये ऑपरेशन सेट के बीच में वर्क करता है। कहाँ वर्क करेगा, 2 सेट के बीच में आप यूनियन लगा सकते हो, इंटरसेक्शन लगा सकते हो और क्या लगा सकते हो, डिफरेंस। तो याद रखना 2 सेट के बीच में जो लगेगा ऑपरेशन वह कौन कौन लग सकता है, यूनियन। मान लेते हैं एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर लगा दिया इंटरसेक्शन, या 2 सेटों के बीच में आप यूनियन लगा दिया, या 2 सेटों के बीच में आप डिफरेंस लगा दिया, तो भी आपको एक नया सेट मिलता है। तो ऑपरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब भी वर्क करेगा तो 2 के बीच में वर्क करेगा। ये सब 2 नंबर के बीच में वर्क करेगा और ये सब 2 सेट के बीच में वर्क करेगा। जब 2 सेट के बीच में वर्क करेगा तो एक नया सेट मिलेगा। मान लीजिए यहाँ सी मिला, यहाँ डी मिला और यहाँ बी मिला, नया सेट मिला और यहाँ पर न्यू नंबर आपको मिलेगा। बट सर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है। अभी तक आप लोग को ऑपरेशन में बता रहा हूँ कि ऑपरेशन किसको कहते हैं। 2 के बीच में वर्क करेगा ये सब ऑपरेशन। ये सब ऑपरेशन कब कहाँ पर वर्क करेगा, हाँ 2 सेट के बीच में लगेगा। ध्यान देना, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। ध्यान देना सभी विद्यार्थी। एक मेरे पास सेट है, मान लेते हैं कि एक सेट है नेचुरल नंबर का। अब आएगा मजा बाबू, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी मिला। ये आपका एक नेचुरल नंबर का सेट है कि नहीं है। और नेचुरल नंबर का एक सेट है और मैं एक ऑपरेशन इस पर डिस्कस करूंगा। इट इज़ माय ऑपरेशन और इस ऑपरेशन पे हम लोग काम करेंगे। यार एक बात करूं, ये ऑपरेशन अभी ये ऑपरेशन है, मैं क्या करता हूं कि इस सेट के 2 एलिमेंट्स को मैं उठा लेता हूं।
एक 2 उठाया और एक 3, इन दोनों नंबरों के बीच में मैं ए वाला ऑपरेशन को डाल देता हूं। समझना थोड़ा सा, रिजल्ट हमको 5 मिलेगा। क्या ये 5 उसी सेट का मेंबर है? बोलो है कि नहीं है? यार अब इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहना होगा। अब इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे? ऑपरेशन बाइनरी कैसे बन रहा है पता चल रहा है? ऑपरेशन क्या बन गया? बाइनरी ऑपरेशन बन गया, द्विचर संक्रिया बन गया। द्विचर कैसे बनेगा? 2 नंबर के बीच में लगाओ आप ऑपरेशन को, वो देखो कि वो 2 नंबर कौन से सेट में बिलोंग कर रहा था। वी गेट रिजल्ट इज बिलोंग दिस सेट, वो भी उसी से बिलोंग करना से किया। सो आई कैन से दैट दिस इज योर बाइनरी। ऐसे एक चीज हो, अगर कहेगा दुनिया वाले कहेगा क्वेश्चन वहां पर पूछ सकता है, बाहर निकलते हम पूछ सकते हैं और पूछ सकता है आपके पापा जी पूछ सकते हैं। पापा जी को शायद ना आए क्योंकि हम लोग के फादर थोड़ा सा अनएजुकेटेड है। आप लोग के पिताजी अगर पढ़े लिखे होंगे तो अलग बात है। हमारे पिताजी पूछ देते हैं संज्ञा क्या है, ठीक ना, फिर ज़्यादा अगर पूछ दें तो कारक पूछ देते हैं, समझा, ये सब पूछ देते हैं। बड़ी बहकेंगे तो काल पूछ देंगे। मैंने उनका हिंदी व्याकरण बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझे, याद रखना। चलो अगर हम ए वाले ऑपरेशन पर वर्क करें, ए वाले ऑपरेशन, इसको आप माइनस कहते हो ना, तो इट इज योर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। ये सेट पे ए जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बिकॉज इसको उठा लो, इसको उठा लो, लगा दो ऑपरेशन -1, इट इज नॉट बिलोंग टू सेट एन से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। इसलिए माइनस को हम इस सेट पर, देखो बोलने का शैली पकड़ो, माइनस जो है इस सेट पर मतलब एन पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं। अगर ये बाइनरी होता तो जरूर दोनों के बीच में लगता, तो बी गेट रिजल्ट बिलोंग्स टू सेट एन से बिलोंग करता, लेकिन किया नहीं सर। कुछ आप समझ रहे हैं? तो हमें लगता है कि मल्टीप्लिकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, बोलना बेटा। अरे होगा, उठा ले 2 नंबर को, उठा ले कोई भी, उठा ले 4 उठा लिया, 5 उठा लिया, मल्टीप्लिकेशन नामक ऑपरेशन लगाया, रिजल्ट मिलेगा 20 इसी से बिलोंग करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एन पर द्विचर संक्रिया है। क्लियर है? अच्छा, याद रखना। देखो डिवीजन भी नहीं होगा, डिवीजन भी इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए कि 1 लेते हैं और 2 लेते हैं, दोनों के बीच में हम डिवीजन वाला ऑपरेशन लगाएं तो रिजल्ट 0.5 मिलेगा। 0.5 जो कि इससे बिलोंग नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। तो डिवीजन एंड माइनस आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं। तो एन पर बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन हुआ? प्लस और मल्टीप्लिकेशन। पूछता है आपसे, वहां पर सवाल करता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर निम्नलिखित में किसको बाइनरी ऑपरेशन कहा जाएगा? जोड़ को, कि गुणा को, कि भाग को, कि घटाव को, किसको कहेंगे? तो जोड़ को कहेंगे, गुणा को कहेंगे, भाग और घटाव को नहीं कहेंगे। तो एगो लेकर के बता देंगे। पूछ सकते हैं काहे नहीं कहेंगे, तो एग्जाम्पल लेकर के बता देंगे, कहेंगे कैसी नहीं कहेंगे। बोलो क्लियर है? अच्छा चलो, तो यहाँ तक अभी आप लोग सीखे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कब कहते हैं। देखो ऑपरेशन को यहाँ बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं यार, ये ऑपरेशन है, इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कब होता है? जब रिजल्ट में मिलता है इसी से। अभी ऑपरेशन है ना, प्लस वो भी ऑपरेशन है, माइनस वो भी क्या है? चलो अब ध्यान देना, एक बात आपको मैं बता दूं, बहुत शानदार बात बताऊंगा। तो अभी ये सब बात को नोटिस करते जाइएगा। 1 नंबर का है, लेकिन 1 नंबर में नहीं पढ़ना है। ये सब बात आप नोटिस कर लीजिए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर प्लस को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है, माइनस को नहीं कहा जाता है, भाग को नहीं कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर सेट चेंज कर दें, क्या कर दें? सेट चेंज कर दें। देखो समझना, सेट अभी हम कर देते हैं इंटीजर। क्या कर देते हैं? यो काम अन्यति ना करता है, हमरे जरा लटपटाल चला है। ध्यान दें, हम लेते हैं इंटीजर। तो इंटीजर बोलो या जेड से भी सूचित करते हो ना, -∞ डॉट -3
-2 -1। जिनको ये सब कंप्लीट नहीं है वो प्लीज 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 नाम लिखवा लिया कीजिए LKG में। नर्सरी चलेगा, वो भी चलेगा, उसका भी तौहीन है, काहे कि नर्सरी में हम बाबू पढ़ता तो जानता है ये सब, ठीक ना, ध्यान देना। ये हो गया बाबू, इंटीजर था ना, इंटीजर में देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस सेट पर ये जो प्लस नामक ऑपरेशन है, इस सेट पर इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। तो यार सोच के देखना, बिल्कुल कह सकते हैं। प्लस जो होगा ना, ये एक तरह का ऑपरेशन है, बट इस ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। ये वाले सेट पर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दो नंबर, कोई भी 2 नंबर उठा लो बेटा, कोई भी 2 नंबर उठा लो, खुद से उठा लो, एक माइनस के उठा लेते हैं और इधर से प्लस उठा लेते हैं, जोड़ देते हैं, रिजल्ट 0, जो कि इसी में है कि नहीं है। अरे कोई भी 2 मेंबरों के बीच में ये वाला लगा दो, हंस के रिजल्ट आएगा उसी से। सो ये हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट Z, ठीक ना। यस सर। अब मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, डिवीजन माइनस भी होगा, बट ए नहीं होगा। ए बाइनरी ऑपरेशन इसको आप नहीं कह सकते, मल्टीप्लिकेशन में सोना काटे हैं हम। ए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा ए वाले सेट पर, बट अभी 3 को हो गया। प्लस को भी बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं इस सेट के लिए, माइनस को भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 नंबरों के बीच में लगा लो ना, -3 है और इधर से ले लेते हैं 2 और दोनों के बीच में लगाते हैं माइनस, रिजल्ट आएगा -5, जो कि उसी में होगा कि नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, जैसे नेचुरल नंबर जब सेट था तो आप माइनस को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह रहे थे, नहीं ना कह रहे थे। ऐसा बात नहीं है कि माइनस हमेशा बाइनरी ऑपरेशन रहने करते ही, ऐसा थोड़े ना है, उस सेट पर डिपेंड करता है कि सेट किस प्रकार का है, ठीक ना। अब ऐसा भी मत समझिए कि भाग जो है कभी बाइनरी ऑपरेशन रहने करेगा, सेट चेंज करेंगे हो जाएगा, रियल पर तुरंत हो जाएगा, ठीक ना। तो दिमाग में आप रखिए ये सब बातों को। चलो अब हम आप लोग को बताते हैं, ये सब ठीक है यहाँ तक। बाइनरी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कब करें समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है। अगर हम देखें बाबू, स्टार वो सिंबल है किसका? बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी ऑपरेशन का क्या है? सिंबल, इसको बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलेंगे? अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो आपको पढ़ना है ए बाइनरी बी, ए बाइनरी। अगर ऐसा लिखा हो तो बी बाइनरी, और कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है सी नहीं होगा, यहाँ पर ले लो, बी बाइनरी सी बाइनरी ए। इस प्रकार से आप इसको रीड करोगे, पढ़ोगे। अब हम आप लोग को बताते हैं, देखो क्या ध्यान देना, बाइनरी ऑपरेशन जो है ना, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है, फलन। आई मीन बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन, यानी कि फलन होता है। ये क्या होता है? फलन होता है। तो सर जब फलन होता है तो ये, जैसे देखो कोई भी फंक्शन आप पढ़े हैं, तो कोई भी फंक्शन होता है तो ये फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन इज अ रूल, और रूल का काम क्या होता है? एक सेट को दूसरे सेट से एसोसिएट करना, जोड़ना। जैसे मान ली कि ये ऐसे लिखा हुआ रहता है कहीं पे, तो आप यही नहीं समझते हो कि यह जो फंक्शन है सेट ए को बी से एसोसिएट कर रहा है, ए को बी से जोड़ रहा है यूनिक तरीका से। तो मैं कह रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन है। तो ए सर किसको जोड़ेगा किससे? ये किसको जोड़ेगा किससे? तो ध्यान रखना बाबू, मैं आपको बता रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन। जैसे एफ इज फंक्शन, तो ऐसे लिखते हो ना, तो बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन है, सच दैट, ठीक ना। ए क्या करेगा? जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, तो इसके कार्टेशियन निकालोगे तो ए क्रॉस ए, तो इसके कार्टेशियन को उसके सेट से जोड़ेगा। देखो अभी भी नहीं समझे आप। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो क्या करेगा? जैसे मान लीजिए एक सेट आपको गिवन था ना, शुरू में आपको एग्जांपल जो दिए थे नेचुरल ऐसे, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ऐसे नेचुरल। तो आप ये सेट है, इस सेट का आप कार्टेशियन निकालोगे तो n क्रॉस n, तो n क्रॉस n में भी कुछ एलिमेंट्स होगा कि नहीं होगा? 1 1 होगा, 1 2 होगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होगा। तो n क्रॉस n को n से ऐड जो करेगा, n क्रॉस n को n से जो एसोसिएट करेगा, वह है बाइनरी ऑपरेशन। ये जो फंक्शन है वो a को b से एसोसिएट कर रहा है, तो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कार्टेशियन को उस सेट से एसोसिएट करेगा जिसका वो कार्टेशियन है, तो कुछ इस प्रकार से। अभी आप लोग भी नहीं समझे होंगे।
देखो मैं अब आपको बताऊंगा, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स से बाबू, फिजिक्स और नहीं कि लिखवा दे विभो कहते हैं तो हो गया, यहाँ पर समझना पड़ता है, ध्यान देना। जैसे मैं आपको एक सेट ले लेता हूँ, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। n क्रॉस जब n आप निकालोगे, n क्रॉस n, तो इसमें 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 2 भी होगा, आप जो सोचिए सब इसमें होगा, बहुत सारा नंबर इसमें होगा नहीं होगा। तो अब क्या होगा, जिससे देखो बाइनरी ऑपरेशन के जगह पर हम देखो, आप लोगों को तो पता है ना सर, आप लोग जानते हो कि जो प्लस होता है प्लस, वो प्लस इस सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर हम प्लस लिख रहे हैं, इसके जगह पर प्लस लिख रहे हैं, सच दैट जस के तस a क्रॉस b टेंस टू a। तो देखो क्या करेंगे, प्लस सच दैट a क्रॉस a का कोई एलिमेंट्स उठा लेते हैं, तो 2, 2 उठा लिए, ये वाला उठा लिए। अच्छा, तो अब इसका मतलब आप समझिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा को, इस पूरा को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना। a बाइनरी, यहाँ पर a बाइनरी a बराबर a, कुछ इस प्रकार से, जैसे देखो यहाँ पर प्लस है, सच दैट है 2 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 और बीच में प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 4। तो अब यह जो है, मैं क्या बोला कि कार्टेशियन को उसी सेट से एसोसिएट करेगा। तो ये जो कार्टेशियन से निकला ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन में जो ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर को किससे जोड़ेगा, 4 से। किससे जोड़ेगा, 4 से। कहने का मतलब है कि तुम ऐसे जब करोगे, इसको देखो ध्यान देना बाबू लोग, ये है n क्रॉस n क्रॉस i है n, तो इसमें जो आप 2 2 लिखे ना, ये 2 2 किससे जुड़ेगा, 4 से। किससे जुड़ेगा, 4 से। कैसे आपको पता चला, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन की जगह पर प्लस रखें, आपको याद रखना है ये सब चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से देखना। यहाँ पे एक चीज़ और, प्लस ले लिया, सच दैट इसमें से कोई एक उठा लो, जैसे 1 और 2 उठा लिए, तो इसको आप कैसे, यहाँ पर प्लस है, इस पूरा चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 1, और इसके भी यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या 2, तो क्या आएगा 3 चूंकि n में ना है, यानी कि यह जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर किससे एसोसिएट होगा, 3 से एसोसिएट होगा, ये ऑर्डर पेयर 3 से एसोसिएट होगा। तो मैं यही चीज लिख रहा हूं कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, वो भी एक तरह का फंक्शन होता है जो कार्टेशियन को उसी सेट के साथ एसोसिएट करेगा। तो कार्टेशियन में बहुत सारे ऑर्डर पेयर आया, तो ए वाला ऑर्डर पेयर किससे एसोसिएट होगा, वह डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन है, प्लस है, क्या है आपका प्लस। अगर यह इसके बीच में यहाँ पर गुना रहता, यहाँ पर गुना रहता, ध्यान देना, थोड़ा सा मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे गुना रहता तो क्या होता, ये वाला को देखो 2 2, तो इसको हम लिखते हैं 2 गुना 2, बीच में आएगा गुना, तो यानी कि 4, क्या आएगा 4 से एसोसिएट होगा। अगर इसकी बात करें 1 2, तो किससे एसोसिएट होगा, 1 × 2 यानी कि 2 से, या 2 से एसोसिएट होगा। तो यही चीज़ आप लोग को लिखा जा रहा है, ध्यान देना। यहाँ तक सही है, देखो कुछ नहीं किया गया है बाबू, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिंबल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इतना, ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल हुआ, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन से बाइनरी ऑपरेशन कब हो रहा है, अगर कोई बोलता है कि बाइनरी ऑपरेशन का परिभाषा क्या हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन दो, तो बाइनरी ऑपरेशन का परिभाषा सुन ले सकते हैं, वैसा ऑपरेशन जो किसी भी सेट के 2 नंबरों के बीच में जब लगता है तब प्राप्त रिजल्ट भी उसी सेट का सदस्य होता है, तब उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। ये आपको समझना है। तो अब ध्यान देना, थोड़ा सा आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, ध्यान देना। अभी मैं बताया आपको जो कि बाइनरी ऑपरेशन सच दैट A क्रॉस A टेंस टू A, ठीक ना। तो A क्रॉस A में जो एलिमेंट्स होंगे वह तो इस फॉर्म में होगा ना, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा ना, यहाँ पर स्टार जस के 10 बाइनरी ऑपरेशन। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चला मैं वही चीज लिखा। देखो एक सोचने वाली बात है, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसका तो थिंकिंग पावर होना चाहिए।
मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक क्रॉस ए है, एक क्रॉस इज अ सेट, ये सेट है, बट इस सेट में जो मेंबर होगा इस फॉर्म में होता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पर है, तो इस पूरा टर्म को आप ऐसे लिखते हो। अभी मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर प्लस दे रहा था, यहाँ पे 2 और 2 लिखा था, तो ये चीज को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, 2 और बीच में बाइंड ऑपरेशन आया ना, तो यहाँ पर बाइंड ऑपरेशन कौन है, प्लस, तो आएगा 4 आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये हो गया आपका डोमेन, और ये डोमेन का इमेज कौन हुआ, 4 हुआ बाबू। ऐसे करना है, यही मैं बात बता रहा हूँ। जिससे कहने का मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन देख रहे हैं, इसका डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। डोमेन क्या है, कार्टेशियन। रेंज देख रहे हैं, रेंज एक सेट है एक प्रकार का, और डोमेन में आपका पूरा कार्टेशियन आ जाता है, और कार्टेशियन में चूंकि ऑर्डर पेयर रहेगा, तो ये ऑर्डर पेयर को एसोसिएट करेगा एक यूनिक एलिमेंट से। जैसे ये ऑर्डर पेयर है ना, इसको एलिमेंट, इसको एसोसिएट करेगा 4 से। लेकिन अगर कोई इंसान, देखो ध्यान देना, मैं कुछ बात लिखता हूँ जो अब सबको आएगा थोड़ा सा समझ में, क्योंकि कम दिमाग वाला चीज़ है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय, इंग्लिश चलेगा ना, ध्यान देना। प्लस, ये प्लस है ना बेटा, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड। सेट जेड पर प्लस तो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? अच्छा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, माइनस भी तो होगा, यानी कि माइनस मतलब ये इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान रखना, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट जेड पर है। अच्छा, मल्टीप्लाइकेशन भी होगा, तो मल्टीप्लाइकेशन भी होगा, मल्टीप्लाइकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यानी गुना एक द्विचर संक्रिया है, यानी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड पर ही भी है। बट डिवीजन जो होगा ना, यानी कि भाग, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसी को क्वेश्चन बना के दे देगा कि माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड, वाई। अब बताएं क्यों? ये जो है ना, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्यों? आराम से सॉल्यूशन ऐसे करबे। सबसे पहले तो जेड बना लेवे, जेड जो आपको जेड पर बोला है ना, तो सेट आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जेड माइनस इन्फिनिटी डॉट ऑफ -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट ऑफ इन्फिनिटी। ये दूगो से उठा लेंगे, बाबू रे कोई भी उठा लो, भाग की बात हुआ है ना, तो मैं उठा लिया 1 और 2, ऐसे लिखूंगा। देखो चूंकि आई नो बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन, मतलब सो ऐसे आप उसको लिखते हो ना, A क्रॉस A टेंस टू A, ऐसे लिखते हो। तो ध्यान देना, A क्रॉस A में सब इसको उठा लो, 1 2 को उठा लिए, 1 2 को उठा लिए। यहाँ पर बाइनरी के काम करेगा भाग, क्या करेगा, भाग। अब देखते हैं इसको हम लगा करके, तो ये चीज को आप कैसे लिखते हो, बोलो। 1 भाग 2, तो आंसर आ जाएगा 0.5, जो कि जेड से बिलोंग नहीं करेगा। सो माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड। इतना आप दिखा दीजिएगा, ऐसे ही करना। या सिंपल आप ले सकते, इस चीज आपको नहीं ना करने आता है, कहे नहीं कर आएगा, मैंने गधा है, 10th क्लास के स्टूडेंट हो रहे हैं, हमारा भी बोलेगा कि नहीं आएगा तो मार के मुँह तोड़ देंगे, नहीं आएगा। ये बड़ा बात लिखा नहीं रे। आई नो बाइनरी ऑपरेशन जो है इज अ फंक्शन, सो हम इसको ऐसे राइट करते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पर हमको दिखाना है कि डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, तो डिवीजन को लिया बाइनरी ऑपरेशन के जगह पे, सच दैट 1 2। अब इसको अब इस पूरा टर्म को देखो ना, इसको आप ऐसे लिखते हो ना, तो इसको पूरा को हम ऐसे लिखें, डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 0.5, जो कि उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। सो आई कैन से दैट दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ही ना होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर लिख देंगे, सो माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, हाँ डिवीजन था, डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन सेट जेड। बोलो क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, प्लस नोट करेंगे।
हो गया। चलो अब हेडिंग लगेगा जो मेरा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, ऑन फाइनाइट सेट, ऑन अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब बाइनरी ऑपरेशन की संख्या। ध्यान देना, किसी परिमित समुच्चय पर द्विचर संक्रिया की संख्या, मतलब एक सेट दे देगा आपको, जिसे मैं आपको एक सेट दे दिया जिसमें 2 एलिमेंट दे दिया, ठीक ना। और मैं आपसे पूछ दिया कि इस सेट पर कितने बाइनरी ऑपरेशन निकल सकते हैं। इस सेट पर कितने बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा बताइए, सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। फाइनाइट किसको कहते हैं? जिसमें नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट है। तो जब फाइनाइट सेट है तो इस फाइनाइट सेट पर कितने बाइनरी ऑपरेशन जो होगा वो वैलिड होगा, उसको आपको कैलकुलेट करना है। ऐसी सेट है, आपको क्वेश्चन मिलता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए छोड़ना नहीं है, शुरू से ही आपको पढ़ना है। वहाँ पर क्वेश्चन आया था, एकदम स्टार्ट से पढ़ना है। यानी कि स्टार्ट में थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन मिले तो बिग चैप्टर है मेरा, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। फंक्शन मिल गई तो और बिग था, चलो आगे चलो, है ना। ऐसे बिग करते करते पहुँच जाए, मैं 98 नंबर पर आऊँगा अब बना ही नहीं, इसलिए ऐसा नहीं करना है, जोड़ तोड़ लगा देना है शुरू से। तो ये आपका सेट है जो कि फाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ ए कितना है? 2। सेट ए का कार्डिनल नंबर 2 है। और हम पूछ दिए कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर कितने बाइनरी ऑपरेशन होगा ये आप बताइए, कितना होगा? जीके तो बदल रहे, डायरेक्ट मत लगा। चलो ये आपका है। चलो कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा, इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। यहाँ से 2 चीज़ आपको कैलकुलेट होगा। सही विद्यार्थी जो वीडियो वाच कर रहे हैं या जो आप लोग ऑफलाइन में, नोट कर लेना इसको। एक सेट मेरा है ए जिसमें 2 एलिमेंट्स है, और एक सेट है मेरा बी जिसमें 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, सी, डी और ए। और मैं बोलूँगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन इन सेट ए टू बी, ए टू सेट बी, माने सेट ए से बी में फंक्शन की संख्या कितने हैं बताओ। सेट ए से बी में हम कितने फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं? ए से बी में हम लोग कितने फंक्शन, जैसे सेट ए है और ये सेट बी है, थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। ए बी और इधर है सी डी ई, कितने फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं? तो ध्यान देना, अगर 2 सेट अगर गिवन हो बेटा, और अगर फंक्शन की संख्या निकालना हो कि ए से बी में कितने फंक्शन हैं, तो आप याद रखना, एकदम फंडा पकड़ लो। सबसे पहले जो पहला सेट है उसका कार्डिनल नंबर आप निकालोगे, तो कार्डिनल नंबर इज 2 एंड सेकेंड सेट में जो कार्डिनल नंबर इज 3। आप क्या करोगे कि सेकेंड वाला लिखोगे पहले और इसका ऊपर लिखोगे, यानी कि 9। टोटल कितना? टोटल 9 फंक्शन होगा जो ए से बी में वैल्यूड होगा। 9 गो फंक्शन। कैसे निकाला? इधर वाला को नीचे रखा और इधर को बेस और उधर का स्क्वायर, मतलब ए से बी में कितने फंक्शन होगी वह इस पर डिपेंड करेगा और इस पर। इसमें कितना है? 3 एलिमेंट्स और इसमें 2, 3 के पावर 2 इज 9। 9 फंक्शन होगा जो ए से बी में वैल्यूड होगा। तो अब इसको भी हम लोग कर लेंगे ना। पूछ रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितना होगा, और आप जानते हो कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्रॉस कार्टेशियन से ए में सेट होता है, होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले बताओ कि ए में इतना एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन में कितना एलिमेंट्स होगा? 4 गो। तो बताओ कि इसमें 4 एलिमेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज 4, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स, यही ना है, 2 एलिमेंट्स ना। तो आप क्या करते हो निकालने के लिए? फंक्शन निकाले, ये भी तो एक तरह का फंक्शन है ना रे। तो आपको पता है ना कि एक सेट से दूसरे सेट में जब फंक्शन की संख्या निकालनी होती है तो लास्ट वाला को बेस बनाते हैं और इधर को पावर। तो लास्ट वाला ये है ना, इसको बेस बनाएंगे, इसको पावर, यानी कि 16। ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। इतना बाइनरी ऑपरेशन निकलेगा। फिर से देखना, फिर से थोड़ा सा समझ लेना सिला। बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टाइम समझो कि आपके पास जब 2 सेट गिवन रहेगा और कोई भी पूछ सकता है, ऐसे देगा क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा क्वेश्चन। इफ यदि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, राइट ना, देन यू फाइंड
you find number of function from A to B, from A to माने A से B में फंक्शन की संख्या निकालो। A से B में तो B वाला को पहले बेस बनाएंगे, A वाला को चढ़ा देंगे, इज 9 सॉरी 8 बड़ी तोरा भाव 8 ना होती रही, यानी नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा, नंबर ऑफ फंक्शन इतना होगा। बोलो क्लियर है? अगर यही पूछ देता कि बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, बाइनरी ऑपरेशन की संख्या बताइए, तो देखो नंबर ऑफ बाइनरी देखो हम कॉन्सेप्ट तो नहीं के दी थी नंबर। चूंकि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ये तो ए से बी में फंक्शनल है। अब बाइनरी ऑपरेशन चूंकि कार्टेशियन से सेट ए में होता है, तो पहले तो ध्यान दें कि कार्टेशियन में देखो कार्टेशियन में के वो एलिमेंट्स होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका से और बताता हूँ। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ रहे यार, ऐसे ध्यान देना, यहाँ पे समझ लेना, ऐसे लिखा हुआ रहे ऐसे, तो ए में है 3 एलिमेंट्स और बी में है 2 एलिमेंट्स, तो बोलेंगे कि फंक्शन की संख्या निकालो, तो ये बेस और ये पावर 8। तो चूंकि बाइनरी ऑपरेशन की संख्या पूछ रहा है और बाइनरी ऑपरेशन कार्टेशियन से सेट ए में होता है फंक्शन, तो इसमें के गो एलिमेंट्स होगा। सबसे पहले ये तो निकाल कि कार्टेशियन में के गो होगा एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ऐसे आप नहीं निकाल सकते, चूंकि यहाँ पर 2 को सेट गिवन है, तो 2 सेट पर ये फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ इसको लेकर के आप काम करिए, सिर्फ इसको लेकर के उसको छोड़िए, इसको लेकर के। तो चूंकि सेट ए में कितने एलिमेंट्स है 3, तो कार्टेशियन में होगा 9 गो और सेट ए में क्या गो है 3 गो, तो इसको बेस बनाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका जो भी आए वो आंसर आ जाएगा। देखो फिर से थोड़ा सा समझना, आपको जो पूरा ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, और ऑब्जेक्टिव ध्यान देना कैसे होगा। सेट एक दे देगा जिसमें आपको ए बी सी 3 एलिमेंट्स है। और कहेगा कि बाइनरी ऑपरेशन की संख्या निकालिए, तो बाइनरी ऑपरेशन तुमको दिमाग में एक के बाद जाना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन ए क्रॉस ए टू ए। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए में क्या गो एलिमेंट्स होगा, तो 9 गो, और ए में चूंकि 3 गो है, इसको बेस बनाना है, उसको पावर, तो जो भी आएगा आंसर है। अरे गुना करके थोड़ा ना देगा, यही दे देता है, तो गुरु थोड़े ना गुना है, यही दे देता, ठीक है ऐसा कुछ रहेगा। फिर से देखना, if number of b is equal to 2, then you find number of बाइनरी ऑपरेशन on सेट बी पर अब कितने बाइनरी ऑपरेशन होगा। यार सिंपल है ना, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो बी क्रॉस बी से बी में होगा, तो इसमें होगा 4 गो है, अब बी में 2 गो, तो 2 के पावर 4 जो भी आवे 16 आता है, जो भी आवे 16 आवे 18 ये भी होगा, ठीक ना। चलो तो आप ऐसे ही निकालोगे बाइनरी ऑपरेशन की संख्या। अच्छा, और अगर दे दिया जाए ऐसे दे देंगे, सुनो सेट ए, ध्यान देना सब यहाँ पर के खेला सब है, अब बार बार नहीं मिलेगा, ध्यान दो, पूछ देंगे बाबू। सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, अब बताओ ए से ए में कितने फंक्शन होगा, या ए पर कितने फंक्शन होगा, ए पर फंक्शन की संख्या बताओ। ए पर फंक्शन, तो ए पर फंक्शन को ऐसे नहीं लिखेंगे, फंक्शन की बात हो रही, बाइनरी ऑपरेशन की बात नहीं हो रही, तो ऐसे लिखेंगे, फंक्शन की थोड़ी ना बात हो रही। तो इसमें 2 गो और इसमें भी है, तो सेट में है, तो 2 के पावर 2 यानी कि 4। अगर ये कहता कि ए पर बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं, तो ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, इसमें 4 गो, इसमें 2 गो, 2 के पावर। आप समझ गए, तो ना समझ ले तो दिमाग तो नहीं क्या हो, ध्यान दे बाबू, नोट कर।